So I just want to understand the man behind each eye. मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में उससे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं किया था एक्चुअली, मैं डिटेन हो गया था फाइनल ईयर में। What are the career options in a startup that people can explore? Is our education system still broken? तो मेरा ऐसा मानना है कि अरे बहुत बहुत brutal है. The biggest boon of Icha is all their events are free. How do you identify कि ना नहीं हो रहा, need to stop, need to switch? क्रेडिट कार्ड का ड्यू पेमेंट आप पे नहीं कर पा रहे हो। 6 महीने तक मिनिमम बैलेंस भर रहे हो तो कौन से फाउंडर का सक्सेस रेट ज्यादा हो सकता है कि जो पहले 2 साल जॉब करके या 4 साल जॉब करके फिर फाउंड कर रहे हैं, कि जो पहले कॉलेज खत्म होते थे ही कूद गया और फिर अपनी उसे 5 साल में कंपनी में। मैं कंफ्यूज हूँ उसमें, क्योंकि हर एक टाइम का एग्जांपल है। जो लोगों ने नया स्टार्ट किया एक्सपीरियंस नहीं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग एकदम प्रॉपर प्लानिंग से आते वो लोग भी नहीं कर पा रहे। वो क्या ऐसी स्किल जो होनी ही चाहिए एंटरप्रेन्योर में? अमेरिकन सीईओ एंड इंडियन सीटीओ, दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। पर अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो वीसी फंडेड कंपनी में जाना इज नॉट अ बैड चॉइस। सॉलिड पैकेज मिलेगा, अगर उसमें रिस्क है कि सीरीज से राउंड नहीं आएगा तो वापस आपको दूसरी जॉब ढूंढनी। one mantra to success for entrepreneurs who have started or just starting right now. लगे रहो। One mantra for job seekers. जनरली मैं देता नहीं ऊपर। हेलो ग्रोथ हसलर्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, क्या कभी आपको इंडिया के फ्यूचर पे कुछ डाउट हुआ है? क्या कभी आपको लगता है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? या आप एक स्टूडेंट हो या जॉब सीकर हो और आपको एक्सेस चाहिए बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स का? आपको लगता है कि मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, बट कैसे मैं उन लोगों को एक्सेस करूँ, कैसे मैं उन लोगों से फर्स्ट हैंड सीखूँ? या कभी आपको लगता है कि यार इंडिया में एनर्जी कहाँ से आ रही है? अगर ये सब आपको कॉमन क्वेश्चंस हैं तो आई वुड से कि आप एक बार जाइए और ईचाई का कोई भी इवेंट अटेंड कीजिए। और जब मैं बोलता हूँ ईचाई का इवेंट, ईचाई के सारे इवेंट्स फ्री होते हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर जॉब सीकर्स, ऑल्सो फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। सो फॉर द पब्लिक तो ऑल द इवेंट्स ऑफ ईचाई आर फ्री। ईचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने पीयर ग्रुप से कनेक्ट कराता है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट कराता है, एंड वो एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे की हेल्प करना चाहता है। और ये कम्युनिटी खड़ा करने के पीछे हाथ है आज के हमारे गेस्ट का, जिनका नाम है जतिन चौधरी। ही हैज़ टॉइल्ड हार्ड फॉर 16+ ईयर्स। उन्होंने आज इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी ईचाई की जो कम्युनिटी खड़ी की है, ये कम्युनिटी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है बाय नॉलेज शेयरिंग, बाय शेयरिंग व्हाट दे आर डूइंग। और ये कम्युनिटी एक दूसरे को ऊपर उठाने में बिलीव करती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टॉप एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या क्वालिटीज़ हैं एक जो एक टॉप एंटरप्रेन्योर्स को डिफाइन करती हैं, और अगर आप एक स्टार्टअप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डू वॉच टुडेज एपिसोड। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जतिन भाई इज़ द अनसंग हीरो ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज इंडिया में कोई भी स्टार्टअप इवेंट या कोई भी स्टार्टअप एक्टिविटी उनके बिना नहीं होती है। ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ ऑलवेज आस्क्ड फॉर, और ईचा इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट्स। डू वॉच टुडेज एपिसोड and you will figure out a lot, and we will try to bring you from confusion to clarity when it comes to your careers in startup ecosystem. So Jatin bhai, after a long time, यस हम कितने टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन फाइनली टुडे इज द डे। जतिन भाई, मेरी नज़र से अगर मैं आज आपको मैं डिस्क्राइब करूं, वो बोलते हैं ना कि नॉट ऑल हीरोज वेयर केप्स। सो यू आर वन ऑफ दैट अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। यू हैव बीन फिनोमिनल। आपने जो आज ईचाई के रूप में खड़ा किया, इट्स फिनोमिनल। Lakhs of founders, lakhs of people who want to become founders or entrepreneurs are benefiting from this. So I just want to understand the man behind ईचाई। आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला? Why this thought of connecting and creating a community for entrepreneurs, and what drives you? Okay. And first of all, Swati and Jitendra, thank you so much for inviting me. And finally, I'm glad that we are doing this. Yeah. Yes. बहुत टाइम से प्लान हो रहा था। बट मेरा स्टोरी ऐसा है कि मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में उससे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं किया था एक्चुअली, मैं डिटेन हो गया था फाइनल ईयर में। तो पर मैंने 2001 to 2005, फिर 2005 से मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। तो 4 साल मैंने सेल्स के जॉब करे अलग अलग कंपनी में, एंड आई वाज ग्रोइंग रियली वेल।
फिर 2009 में मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं निरमा में मुझे कुछ सपोर्ट अच्छा मिलता, कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं था, पर मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था कि शायद मैं आई एम नॉट एज गुड एज द अदर पीपल। मुझे ऐसा लगा या तो ऐसा कोई प्रोएक्टिव सिस्टम हो जो लोगों को ऐसा सपोर्ट करे, तो आई कुड हैव डन बेटर। एक थॉट था। तो 2009 में मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई हैव सम स्किल्स जो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसी एम से ई चाय स्टार्ट किया 2009 में। मैंने जॉब छोड़ दी। इनिशियल आइडिया ऐसा था कि स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो आप एंड टेल देम कि भाई ये फ्यूचर होने वाला है, तो इस पे आप प्रिपेयर रहो। जो मुझे लगा कि अगर मुझे पता होता तो मैं बेटर करता। तो हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट फोकस इवेंट्स करना स्टार्ट किए, लोगों को इकट्ठा किया। जो मेरे फ्रेंड्स थे जॉब करने में कॉलेज में, उन लोगों को मैंने रीच आउट किया कि मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, हम प्रोएक्टिवली स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो पहले 1 साल वो किया हम लोगों ने। पर मैंने जॉब जो भी करी थी वो सेल्स वाले जॉब्स करे थे। तो मुझे ये कब की बात है अगर इन ये टर्म्स 2009 एंड इन 2009 अहमदाबाद। हाँ, and in अहमदाबाद Ahmedabad. Okay. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने गुजरात में बहुत सारे लोगों को ईमेल किया कि जिस गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो उनके वेबसाइट में अहमदाबाद के सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के फाउंडर्स के ईमेल एड्रेस थे, तो मैंने सबको ईमेल किया। एक गुजरात मीडिया क्लब है, उनका वेबसाइट पे भी सबके ईमेल एड्रेसेस थे। तो मुझे वो स्किल सेट, मुझे लगता था कि मैं किसी को रीच आउट करता हूँ तो आई मे गेट अ रिस्पॉन्स। And all this you were doing along with your job? नहीं, Or... मैंने जॉब छोड़ दी थी, Oh, तो okay. कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ। कुछ तो मैं कर लूंगा। okay. हाँ. लकीली फॉर मी लॉट ऑफ पीपल रिस्पॉन्डेड। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस मैंने सोच लिया था कि मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने ईमेल किया और बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्ड आया। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट फोकस एक्टिविटी। पर 1 साल में क्या हुआ, मैं बहुत सारे लोगों को मिल रहा था, तो मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि मेरे आजू बाजू में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना, सब बिजनेस करने का सोच रहे हैं। अभी कैसे लोगों को लगता है कि स्टार्टअप का मोमेंटम चल रहा है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, पर मुझे 2009 में भी ऐसा ही लग रहा था। मेरे सराउंडिंग में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सब सोच रहे थे बिजनेस करें। स्टार्टअप वर्ड कम यूज होता था। फिर हम लोगों ने रियलाइज करा कि हम लोगों ने अच्छा इकोसिस्टम बनाया है कि मैं गवर्नमेंट इकोसिस्टम में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर को मिलता था, बिजनेस लीडर्स को मिलता था, मीडिया में सबको मिलता था। तो मुझे लगा कि दिस इज आइडियल इकोसिस्टम फॉर समबडी हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। हम लोग तो बिजनेस नहीं कर रहे थे, हमको ऐसा था कि हम लोग कुछ बिल्ड करेंगे। फिर हमारा पूरा एक्टिविटी सेंटर्ड अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ई चाय का शुरुआत ऐसे हुआ है। Okay. आज ई चाय मुझे तो पता है, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द लेटेस्ट फिगर्स। आज ई चाय कितने कंट्रीज में और कितने सिटीज में प्रेजेंट है जहाँ पे इवेंट्स होते हैं अपने ई चाय के? अभी बहुत सारे कंट्रीज में इवेंट करे, बट 10 कंट्रीज में वी आर फेयरली रेगुलर, जहाँ पे रेगुलरली कुछ ना कुछ करते हैं अपने। Okay. एंड मैंने अपने okay. ऑडियंस को बताऊंगा कि द बिगेस्ट बून ऑफ ई चाय इज all their events are free. So no matter if you're an entrepreneur, no matter you are a student, you can walk up to any event in the city of your choice and वहाँ पे ई चाय का इवेंट विल बी फ्री। एंड जतिन भाई ने मुझे बोला कि इट विल ऑलवेज बी रिमेनिंग फ्री। नहीं, मेरा ऐसा मानना है नेवर से नेवर। नेवर से नेवर। अब तक फ्री है, अब तक फ्री है। तो नहीं, पर ऐसा क्या कि इट विल, जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं ना, दे विल रिमेन फ्री। पब्लिक इवेंट्स पर लेकिन जब आप से 10 फाउंडर्स को लेके हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर, तो खर्चा करना, हम पे नहीं कर, हम चार्ज नहीं करेंगे, और जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट होता है वो तो दूसरों को पे करना पड़ेगा। सो इंडिविजुअल के लिए तो फ्री नहीं रहता, भले हम लोग नहीं पैसे लेते, पर वो अगर आते हैं तो दे पे। हाँ हाँ, नहीं, बट फॉर पीपल हु अटेंड द इवेंट, दे फॉर देम, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। करेक्ट। हाँ, वो पब्लिक इवेंट्स तो फ्री रहेंगे। हाँ, नहीं, पर ऐसा नहीं होगा पॉडकास्ट सुनने को आ जाएगा भाई इस इवेंट में तो मेरे को चार्ज फ्री है। यस यस। तो उसका पैसा जीतू दे देगा। सो जतिन भाई 2009 से अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ, 2025 में आज 10 कंट्रीज में है। बहुत लंबी जर्नी बहुत थी। लंबी जर्नी है, सही है। तो इस पूरी जर्नी में कभी ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है यार, क्विट कर देता हूँ? सेल्फ डाउट, जॉब कर लेता हूँ वापस, पैसा तो आ रहा था कम से कम, यहाँ तो कब आएगा पता नहीं, बिकॉज ये हर स्टार्टअप का एक होता है फेज होता है, लो फेज। या हम्बल बैकग्राउंड का एक फायदा होता है कि मैं जब रिटर्न हुआ था ना, तो मेरे लिए तो ये सब बोनस है कि मैं पहले सरसपुर में रहता था, तो ये तो बोनस है, यानी ये तो होता है कि यू कुड डू मच बिगर थिंग्स। हाँ हाँ, तो मेरे को तो बहुत मजा आता है इसमें। तो सेल्फ डाउट तो नहीं था, पर एक होता है ना कि यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, थिंग्स आर नॉट मूविंग। तो सेल्फ डाउट नहीं, लेकिन अब वो थोड़ा होता है कि यार समथिंग विल हैपन। हाँ हाँ, तो वो, हाँ, पर वो स्टार्ट कर, ये तो मेरे को तो बोनस ही लग रहा था 2009 में भी, पर अभी तो स्केल बहुत बड़ा हो गया है। हाँ हाँ, पर वो, हाँ, पर अज्यूम करो कि नहीं होता स्केल, हाँ, तो भी आई बिलीव कि मेरा और जो कुणाल में, हम दोनों को फाउंडर है,
हम दोनों का अप्रोच तो सेम ही होता। ये पिछले 6 साल में ईचा थोड़ा अलग हो गया है। तो स्केल एंड रिस्पॉन्स इज रिलेवेंट ऑन हाउ वी अप्रोच। हाँ, लोगों का हाउ पीपल परसीव चेंजेस, कि जो लोग 2012-13 में ईचाई में आए होंगे या जो 2000 अभी जो ईचाई को डिस्कवर करेंगे, उनका देखने का तरीका अलग हो सकता है। बट मेरा और कुणाल का तो जब पहले वही कर रहे थे अभी भी वही कर रहे हैं। हाँ, फॉर्म फैक्टर चेंज हो गया है, पहले एक चीज़ करते थे अभी 50 चीज़ें करते हैं। पर वो सेल्फ डाउट वाला फीलिंग तो नहीं आया, वो थोड़ा ज़्यादा बोलते फाउंडर थोड़े डिल्यूजनल टाइप के लोग होते हैं कि वो हम थोड़े ज़्यादा ही है। मेरा ये फेवरेट वर्ड है कि हम लोग ना टॉक्सिकली पॉजिटिव होते हैं कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मतलब हम तो अभी एंटरप्रेन्योर में इतने धक्के खाए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में इतने लो फेजेस देखे हैं, अब हम इतने पॉजिटिव हो गए ना, कल कोई मुझे बोले ना कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम्हें बोलो चलो अब मोक्ष मिला, तो ये भी पॉजिटिविटी है। बहुत पॉजिटिविटी। यस। सो जतिन भाई, आपने कुणाल के बारे में बात की, तो आई वांट टू, एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए ना एक अच्छे को फाउंडर की बहुत ज़रूरत होती है। हाउ डिड यू मीट योर को फाउंडर? ईचाई में ना एक क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं और कुणाल निरमा में साथ में पढ़ते थे, एक क्लास में नहीं थे, एक बैच में थे, पर 2 अलग अलग क्लासेस थे। तो हम लोग क्रिकेट में मिला करते थे। तब से मेरी दोस्ती बहुत, और अहमदाबाद में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जिनके साथ क्लोज कनेक्शन है वो सब क्रिकेट साथ खेलते हैं, वो लोगों के साथ है, नहीं फाउंडर्स लेकिन जो क्रिकेट खेलते हैं। हाँ हाँ, तो कुणाल क्रिकेट निर्मा में थे लेकिन क्रिकेट से मिलते थे। 2009 में जब ईचाई मैंने स्टार्ट किया था, कुणाल ने इंजीनियरिंग जो 2005 में कंप्लीट हुआ था, उसने अपना खुद का एक आईटी कंपनी स्टार्ट कर दिया था। जो जब 2009 में मुझे ऐसा था कि अपने को कुछ ऐसा करना है, तो कुणाल को मैंने बताया, ही लाइक्ड व्हाट, एंड उसको भी लगा कि यार दिस इज समथिंग दैट आई आल्सो वांट टू डू इट, एंड दैट्स हाउ वी बिकेम को-फाउंडर्स। बट मैं आप सब तुमको भी बता दूं स्वाति और ऑडियंस बताऊं, आई हैड अ फिनोमिनल डेब्यू एट द ईचा क्रिकेटिंग एक्टिविटीज। मैंने पहली मैच में 2-3 विकेट ले ली थी, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू गो रेगुलरली टू द क्रिकेटिंग एक्टिविटीज एट ईचा। अच्छा जतिन भाई, so today is our episode. We talk about career options. For our audience that is listening, what would you suggest? What are the career options in a startup that people can explore? ओके, अच्छा, स्टार्टअप मेरा ऐसा मानना है कि अब अगर बेसिक चीज़ें भी करेक्ट करते हो ना, वो भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब जो भी काम लो, हाथ में टाइम पे आओ, जो आपका असाइंड काम है वो अच्छी तरह से करो, फिर कुछ भी काम करो, यू विल डू वेल। कई बार क्या होता है, लोग बेसिक से करेक्ट नहीं करते। तो ये तो होता है कि एक तो होता है कि क्या फील्ड चूज करोगे, क्या करोगे, एक होता है वर्क एथिक क्या है आपका। तो वर्क एथिक भी करोगे तो भी यू विल डू वेल, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बेसिक काम करने वाले भी लोग नहीं है अभी, तो बहुत कम है। दूसरा होता है कि कौन सी चीज़ों में आप अच्छा कर सकते हो। तो देयर आर इंडस्ट्री कैटेगरीज, देयर आर टाइप्स ऑफ रोल्स। द वेरी फैक्ट दैट अपने पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जो लोग एडिटिंग अच्छा कर रहे हैं उनका तो ज़बरदस्त डिमांड है अभी। बट दिस इज द स्किल दैट पीपल विल डिस्कवर। लेकिन उसमें भी अभी ऐसा हो रहा है कि एआई की वजह से क्या होगा, एक काम रिलेवेंट हो जाएगा, या जो एडिटर की स्किल रखने वाले लोग हैं वो और भी अच्छा कर पाएंगे। अगर आप दिन में एक पॉडकास्ट एडिट कर पा रहे हो, शायद एआई टूल्स की वजह आप 100 पॉडकास्ट एडिट कर पाओगे। तो एडिटर, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्पेसिफिक स्किल सेट होगी जिसमें आप डीप जा रहे हो, दैट वुड डू वेल। फिर देयर आर सेट ऑफ डोमेन स्पेसिफिक थिंग्स ना, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हो, वीसी एनालिस्ट होता है, स्टार्टअप में भी मार्केटिंग वालों की डिमांड होती है। एक होता है ना, या तो प्रोडक्ट बनाते हो आप या उसको बेचते हो, तो दो में से एक जोन में तो रहना चाहिए कि आप इतना कोर स्किल है जब बना सकते हो कोई भी चीज़, तो यू आर पार्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ दैट, एंड और यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट टू द मार्केट। वो दो में से एक चीज़, पर डीप थोड़ा जाना इज समथिंग आई वुड तो मेकर और सेलर, हाँ हाँ, वो उसमें फिर इंडस्ट्री में तो यू कैन फिगर आउट कि व्हिच वन अपील्स यू। सो जतिन भैया, अभी आपने बोला कि लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है, उनको बेसिक पता नहीं है, बेसिक स्किल्स नहीं है। इज इट बिकॉज कि जब हमें वो सीखना चाहिए था और जहाँ हमें वो सीखना चाहिए था हमारे कॉलेजेस में, वी आर नॉट गेटिंग टॉट? इज आवर एजुकेशन सिस्टम स्टिल ब्रोकन, या वो ROI मिल रहा है हमें अभी भी उस इन्वेस्टमेंट का जो हम देते हैं? ओके, 2-3 चीज मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को पता तो होता है, वो लेजी होते हैं लोग काम नहीं करना, वो भी एक रीजन है। अरे आप किसी को पूछोगे, उनको पता होता है क्या करना चाहिए, वो वर्क एथिक नहीं है। ये इज इट बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन का ये प्रॉब्लम है, ये जो हम जेंजी सुनते आ रहे So I हैं? am 40, right?
You're a तो मुझे millennial. हाँ हम भी मिलेनियल, मेरे हाँ. को आई डोंट थिंक इट इज जनरेशन प्रॉब्लम। Okay. जो नहीं. लोगों को काम नहीं करता पहले भी नहीं करते थे, चाहे millennial हो, अभी alpha हो, Gen Z हो, beta हो. हाँ जिसको नहीं करना वो नहीं करते। हाँ. अभी जेन जी थोड़ा नोटिस में ज्यादा आ जाते हैं। हाँ हाँ क्योंकि वो लोग वो एक होता है आप काम नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे तो नोटिस में नहीं आते, आप काम नहीं कर रहे हो और सोशल मीडिया पे हीरो बन रहे हो तो नोटिस में ज्यादा आते हो। तो आप तो थोड़ा प्रोडक्टिविटी तो आप देखोगे तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। हाँ दूसरा कॉलेज इकोसिस्टम, एजुकेशन इकोसिस्टम की बातें होती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि दो साइड से प्रॉब्लम आते हैं। एक तो द इंसेंटिव्स विच आर देयर फॉर द टीचर्स, वो क्या पढ़ाएंगे कैसे आउटलुक देंगे। एक होता है स्टूडेंट्स को, दोनों पार्टी को कई बार ऐसा लगता है कि द अदर पार्टी इज अगेंस्ट मी, कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दे आर नॉट एबल टू टीच वेल, और कॉलेज जब फैकल्टीज होते हैं उनको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर कंपेयर टू द अर्लियर। तो वो फायदा दे सेम टू इंडिविजुअल्स अगर अलग सेटअप में मिलेंगे तो दे विल एंगेज विद ईच अदर रियली रियली वेल। तो इज इट व्हाट इज इट दैट मेक्स कॉलेज सिस्टम लिटिल टॉक्सिक इन, और तभी तो इतने सारे कम्युनिटीज बिजनेस नेटवर्क्स वो सब आते हैं ना, कि जो आप MBA में क्या सिखाते हो लेकिन वो बिजनेस नेटवर्क्स में वो सेम चीज सिखाते हो, जबकि MBA में एज अ स्टूडेंट आप इतना एक्साइटेड फील शायद नहीं करोगे, लेकिन किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में यू विल फील सो एक्साइटेड। सो कैन यू मेक दैट लिटिल मोर फ्रीडम इसका। और दूसरा तो ये एक मेरे को लग रहा है चैलेंज हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है अगर आप करियर एस्पिरेंट हो। मुझे ऐसा मानना है कि आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। तो आपका वरी क्या है कि मेरी कॉलेज अच्छा तरह से नहीं पढ़ा थी और उसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू डू वेल, उस पर आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। कि आपको जो सीखना है उसका कंटेंट तो कहीं ना कहीं अवेलेबल है, उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं तो आपके शहर में प्रोग्राम होते ही है, आपके सिटी में नहीं होंगे, नियरेस्ट बड़े सेंटर में होते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आप तो बेस्ट लोगों से सीख सकते हो ना, वो थोड़ा एक लेवल जैसा आउटलुक बनाओगे तो हाँ फिर आप अच्छा करोगे तो यू कम बैक एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी का प्रॉब्लम शुड नॉट प्रिवेंट यू फॉर नॉट डूइंग इट। सो ये हर किसी को पता है कि कहीं ना कहीं थिंग्स आर ब्रोकन, व्हाई इज नोबडी एबल टू फिक्स इट? अच्छा सोल्यूशन क्या है? 16 साल से मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मैंने ना 2009 में बहुत सारे लोगों को ईमेल किया था कि तब मैंने बोला था कि मैं ऐसे करूँगा, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्ड करा। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं तो भी सोल्यूशन नहीं आ रहा। यानी तो सोल्यूशन वो है कि जो लोग चिंता कर रहे हैं उनको कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने वो किया। जिन लोगों को मैंने ईमेल किया वो लोग भी अभी भी कर रहे हैं, तो उनके तो 35-40 साल हो गए। तो इफ़ यू केयर अबाउट द सोसाइटी कैन यू डू वन थिंग। कई बार क्या होता है जो लोग बोलते हैं कि कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, वो लोग अपने स्कूल में जाओ अपने कॉलेज में जाओ, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो वो अगर सब करना चालू करे तो वो सोल्यूशन आ सकता है, और आपका वर्क विल अलाउ यू टू डू दैट, राइट? आप ज़्यादा लोगों को कर पाओगे। लेकिन जनरली क्या होता है लोग थोड़े भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको दे वांट टू मीट मोर सक्सेसफुल पीपल, दे डोंट वांट टू गो बैक टू द ओल्ड डेज। तो उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि दो लोग जो लोग चिंता कर रहे हैं वो लोग सोल्यूशन के नज़दीक नहीं पहुंच पाते। ये ना मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में। मेरे को ना बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि अपने कॉलेज को बहुत गाली देते हैं कि यार ये है वो है, और मैं हमेशा बोलता हूँ चलो कॉलेज ख़राब था, ठीक है तुम्हारी बात मान ली मैंने, बट अब गाली देने से तुम्हारी रियलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तुम्हारी लाइफ की रियलिटी तुम कॉलेज को गाली दोगे उससे चेंज नहीं होगी, वो तुम्हारी लाइफ की रियलिटी तो तुम्हारे काम करने और एक्शन लेने से ही होगी। सो रादर देन ब्लेमिंग द कॉलेज यू शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जतिन भाई, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड आपसे कि द वे थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ, AI आ रहा है, कल्चर बहुत फास्ट चेंज होता है, हर रोज एक नया ट्रेंड आ जाता है सोशल मीडिया पे। वी एज अ जनरेशन, व्हेन आई टॉक अबाउट जनरेशन वो सब आ गए, मिलेनियल्स, जेन ज़ीस, वेयर वी एज अ ह्यूमन रेस इज हेडिंग टूवर्ड्स। मैं हम लोग मुझे लग रहा है जो अटेंशन स्पैन तो बहुत खत्म होता ही जा रहा है। व्हाट डू सी दिस द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स? जैसे आपने बोला पब्लिक लेजी है, हो रही है, ज़्यादा हो रही है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो वी एज अ रेस वेयर आर वी हेडिंग टू? अपने बहुत प्रोडक्टिव बन रहे हैं ना। आप समझो ना कि अपने आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, राइट? कि सब एफिशिएंसी बढ़ गई तभी तो टाइम मिला है कि आप 2 घंटे निकाल के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर पाओगे, और AI की वजह से प्रोडक्शन करना आसान हो गया है। तो जो एक अच्छा एक्सपीरियंस आप कर सकते थे, बहुत सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से नहीं कर रहे थे, तो प्रोडक्टिविटी के नए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे। और ये एक होता है ना कि आजकल एक बातें होती है कि भाई एक प्रॉम्प्ट लिख दिया मेरा काम हो गया, तो टाइम बचेगा उसका क्या करोगे आप? यू विल इन्वेस्ट इन मोर एक्साइटिंग थिंग्स। हाँ तो पीपल विल डू मोर थिंग्स। एक तो हाँ, पर एक जो कैटेगरी ऑफ पीपल है जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे शायद, या नहीं करना चाहते, वो वेट कर रहे हैं, उनको लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है। पर कोर स्किल रहोगे तो AI से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कि आप अगर
इलेक्ट्रिशियन का भी काम करते हो प्लम्बर का भी काम करते हो तो आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। तो जो हार्ड स्किल का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। एक चैलेंज तो नॉलेज वर्कर टाइप की कैटेगरी को आ रहा है कि आप जो अपना डेटा को देख के अपना इंटेलेक्चुअल स्किल यूज करके कुछ डिसीजन ले रहे थे वो शायद एआई की वजह से फास्ट हो रहा है। तो उसमें भी एक आर्ग्यूमेंट है कि जो लोग ऐसा कर रहे थे वो उनका प्रोडक्टिविटी 10x हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और हार्ड स्किल के लोगों का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए आप किसी अर्बन सेंटर में रहते हो तो जो लोगों का हार्ड स्किल है दे वुड एंड अप मेकिंग लॉट ऑफ मनी। सो कुछ जॉब्स एलिमिनेट होंगे, इररिलेवेंट होंगे, कुछ जॉब्स नए भी क्रिएट होंगे, बट दोज हार्ड स्किल्स आर हियर टू स्टे। तभी तो ये यूएस यूके सब जगह पे डिग्निटी ऑफ लेबर की बातें होती है कि पीपल विल दो स्किल्स विल आल्सो एंड अप मेकिंग लॉट ऑफ मनी। तो वो मेरे को लग रहा है दैट वुड बी अ वेरी एक्साइटिंग जोन। इनफैक्ट अभी तो डिमांड बहुत हाई है, सो इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत हाई डिमांड है ब्लू कॉलर जॉब्स इनफैक्ट अपने जो कॉमन फ्रेंड मिस्टर ऋषभ भाई में से यही बात कर रहे थे उस दिन कि यूएस में लॉट ऑफ प्राइवेट इक्विटी मनी इज गोइंग इनटू HVAC, प्लम्बिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ कंपनीज। यस हार्ड स्किल्स वेरी गुड। हां, यस। so Jatin bhai, so whenever I attend a ECHI event I feel a lot of positivity and I feel कि मतलब जो मैं जिस फेज से गुजर रही हूँ शायद कोई और गुजर चुका है, दे आर इन अ वेरी डिफरेंट जोन राइट नाउ। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि the way you build up ECHI, it's very different from a lot of other networking platforms. What do people usually get wrong about networking, and then what do they should do to get it right? हाँ, इसका एक स्टैंडर्ड जो हर जगह पे होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि यू हैव टू गिव बैक। आप गिव बैक करते हो तो यू विल गेट इट। कई बार होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है कि मुझे ये मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है दैट इज आल्सो नॉट अ रॉन्ग थिंग कि यू अप्रोच फ्रॉम अ वेरी ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू आल्सो गिव दैट वैल्यू। इफ यू आर एबल टू गिव वैल्यू द पीपल विल वर्क विथ यू। सो द की इज नॉट नेसेसरीली योर अप्रोच। ऐसा मानते हैं लोग आप गिव बैक करोगे, लेकिन अब गिव बैक करोगे सामने वाला आपके काम में नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? फिर आप दुखी होगे, यार मेरे को तो कुछ नहीं कर लिया। तो वो तो है कि यू हैव टू गिव बैक, बट इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट व्हाट यू हैव टू ऑफर इज वैल्यूएबल टू द अदर सेट ऑफ पीपल। तो आप ऐसी जगह में नेटवर्किंग कर रहे हो जहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस है, ऐसे लोगों के साथ कर रहे हो जिनके लिए आप जो बिल्ड कर रहे हो वो वैल्यूएबल है। तो आपका प्रोडक्ट सही होगा तो ये अपॉर्चुनिटीज का बेटर यूटिलाइज कर पाओगे। सो देयर इज नो हैक टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज। द हैक इज टू कम अप विद अ गुड ऑफरिंग। आपका ऑफरिंग अच्छा हो तो आप बड़े से बड़े नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म या छोटे से छोटे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म या रैंडम जगह पे भी अच्छा कर पाओगे अगर 10 लोगों के साथ विजिबिलिटी मिलती। आपका ऑफरिंग सही नहीं है तो आप किसी भी रूम में बैठो, जरूरी नहीं कि यू विल गेट इट। तो एक तो होता है अप्रोच, बट एट द सेम टाइम हैविंग अ ऑफरिंग व्हिच इज रिलेवेंट टू द पीपल, वो बड़ा आउटकम आता है वहाँ से। तो नेटवर्किंग सीखना नहीं है, आपको प्रोडक्ट सही बनाना है। तो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से और भी बेनिफिट ले पाओगे आप। जतिन भाई, कैन यू शेयर वन एग्जांपल जहाँ पे somebody has got good success from networking, especially any student, और उसको अच्छा मेंटर मिल गया हो या ऐसा कुछ भी हुआ हो जैसे स्टूडेंट की या उस जॉब सीकर के उस कैंडिडेट की लाइफ चेंज हुई हो, अगर वो जैसे उसने ECHI के इवेंट्स अटेंड किए हो या कोई नेटवर्किंग इवेंट किया हो? आई नो देयर आर लॉट ऑफ, बट आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू। हाँ, और मैं भी उन्हीं की बात करूँगा जिन्होंने पब्लिकली बोल के रखा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्लेम कि भाई मेरी वजह से उनका लाइफ चेंज हो गया, बट आई हैव सीन सम एग्जांपल्स वेयर पीपल वुड अटेंड सम इवेंट्स, they'll feel that जैसे Amit is the founder of all events, so there was a Twitter meetup that was happening where me and Jaideep were organizing. He attended that event. He used to run a tech company. Then he felt that ये event से मुझे बहुत मजा आया. I got to meet some people. So what if I get that information together for every event? Wow. So that's how he started all events. That's how all events was born. Oh. So that was a Twitter meetup that was organized. Wonderful. And this was 2011. अच्छा, Yes. okay, because अभी तो everybody knows all हाँ, so events. all events And then is a he has massive become a organization. very strong competitor. And one good thing is now he's giving back to the community by hosting ECHI events at all events office. हाँ, Oh, correct. बढ़िया ऊपर terrace में he's भी. giving back to the Yes. community also. That was his core thesis also. भाई उन्होंने उसके पास टेक स्किल थी, स्किल होनी चाहिए कि अटेंड तो सब लोग कर रहे हैं, सबको आइडिया आता है कि मेरे को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है। आपके प्रोग्रामिंग स्किल ही नहीं है तो आप प्रोडक्ट कैसे बना पाओगे? सो अब हाँ, सो this example Amit has mentioned publicly. अमित भाई, if you are watching this, big shout out to you. आपके जो टेरेस पे हम लोग पार्टीज करते हैं, those are phenomenal and we just come for the views, और नाश्ता तो आप अच्छा खिलाते ही हैं। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है उनका। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है। and next we'll also catch you for the podcast. हाँ, yes. You meet lot of entrepreneurs, जैसे अभी आपने बोला कि आप में वो स्किल होनी चाहिए, जैसे अमित भाई में वो स्किल तुमने खड़ा किया।
What do you see one as a core trait और core personality type जो एंटरप्रेन्योर्स में, जो आपको लगता है यार ये अगर ये नहीं है तो यार एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, या अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, या वो समझ रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योर पर वो एंटरप्रेन्योर है नहीं, वो क्या ऐसी स्किल जो होनी ही चाहिए एंटरप्रेन्योर में, स्किल बोलो या कोई पर्सनैलिटी ट्रेट हो? एक एक्सेप्टेड नैरेटिव अबाउट दिस कि परसिवियरेंस होना चाहिए, आप लगे रहो। हाँ, तो वो मैं भी 16 साल से लगा रहा हूँ, मैं और कुणाल और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, आप लोग भी लगे हुए हैं। हम भी लगे हुए हैं। हाँ, तो वो तो है ही, पर वो भी कई बार क्या होता है, कितने देर तक करोगे, अगर आउटकम ही नहीं आ रहा तो बेटर है, तो एंड यू कैन डू फार बेटर जॉइनिंग समबडी एल्स। तो बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं कि दे ट्राइड बिल्डिंग अ बिजनेस फॉर 10 years, somehow they didn't get to the scale that they thought they would, they joined some other companies, and now they are building far bigger organizations within those setups. So that is also not a bad way. तो perseverance नहीं करोगे तो किसी और कंपनी में ज्वाइन करो, you will end up doing well and you will have a far bigger outcome for the society. So now I realize कि I'll go back to that core thing that I'm trying to do. Go instantly deeper in whatever you are trying to pursue. Have better understanding of the things compared to all your friends, like colleagues, और जो भी कैटेगरी में आप काम करना चाहते, that will take you everywhere. फिर आप फाउंडर बनो या आपका कंपनी भी बंद हो गया, आप किसी जगह पे EIR बनते हो, जॉब लेते हो, that will also help you sustain. So that is more important. Building core skill, understanding about whatever you are trying to pursue. फिर वो चलेगा नहीं चलेगा बिकॉज आप स्टार्टअप ही करोगे, मार्केट पे डिसाइड करेगा। अगर आप में स्किल बहुत ज़बरदस्त है, आप में पैशन है, लेकिन मार्केट ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रेगुलेशन चेंज हो गए, तो फिर क्या करोगे आप? हाँ हाँ हाँ, तो फिर तो आप, लेकिन आप में स्किल हो तो यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट दैट इन विच एवर इंडस्ट्री यू आर गेटिंग इनटू। सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एडिशन टू द परसिवियरेंस। And carrying forward on this topic only, इंटरनेट पे बहुत डिबेट्स चलती है नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस बॉम्बे वर्सेस दिल्ली वर्सेस बेंगलोर, एंड वी हियर इन अहमदाबाद। इज दिस ट्रू अक्रॉस ऑल द सिटीज, ऑल द कंट्रीज? जैसे कोई सिलिकॉन वैली में बना रहा है, कैलिफोर्निया में बना रहा है, कोई अहमदाबाद में बना रहा है, आर दिस क्वालिटीज सेम अक्रॉस और हाउ डू यू सी इट? Each में हमारे chapters हर जगह पे, and I end up interacting with a lot of founders almost every day. We attended even a Dubai event. अच्छा, हाँ, दुबई में गया ना, DIFC में हुआ था। Yes. हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है for a certain category of founders, after a certain stage, they behave very similarly everywhere. तो आप बैंगलोर का कोई SaaS फाउंडर ले लो, दिल्ली का SaaS फाउंडर लो, अहमदाबाद का, राजकोट का SaaS फाउंडर लो, that person also behave very similar to a founder in San Francisco. But that is for a very limited category of people. फिर एक तो होता है कि माइंडसेट वाला होता है कि जब आप अहमदाबाद में होते हो तो आपके आजू बाजू में यू विल बी डूइंग फार बेटर। तो एक होता है ना कि यू आर ऑलरेडी डूइंग रियली वेल, कि आप 1 million ARR कर रहे हो, 2 million ARR कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर टॉप ऑफ द सिटी। पर आप बैंगलोर में जाओगे तो वहाँ पे तो एवरी सेकंड पर्सन आपके जैसे और 5 है। हाँ, तो एक मोटिवेशन आता है, वो जेलसी नहीं होती, पर एक मोटिवेशन आता है कि एवरीबॉडी अराउंड मी इज डूइंग रियली वेल, सो दैट मोटिवेट्स यू। तो आप जो कंपेरेटिवली स्मॉलर इकोसिस्टम में होंगे तो वो आपका बोलते हैं ना कितने मोटिवेटेड हो खुद। ये बड़ी सिटीज में क्या होता है कि आप मोटिवेटेड नहीं हो तो भी माहौल ऐसा होता है कि आप ऑटोमेटिक हो जाओगे। हाँ, तो वो मेरे को लग रहा है कि दैट इज द डिफरेंस, नॉट ऑफ द स्किल ऑफ इंडिविजुअल। स्किल ऑफ इंडिविजुअल बहुत सिमिलरली टाइप के लगता है मेरे को तो। Okay. Is there any best city if you want to start kind of? मुझे बैंगलोर बहुत अच्छा लगता है। Is it? वो सच है कि वहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद से स्टार्टअप आइडिया डिस्कस होते हैं। हाँ, आपका HSR कोरामंगला अगर जाओ तो वो और बैंगलोर इज एज ग्लोबल एज एनी अदर सिटी। तो वो इज नॉट कि वो इंडिया का बेस्ट है, ग्लोबली भी बैंगलोर इज राइट अप देयर, बिकॉज एनी डिसेंट ग्लोबल कंपनी, उनके फाउंडर्स, उनके इन्वेस्टर्स, दे विल विजिट बैंगलोर वेरी ऑफन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंगलोर इज राइट अप देयर अमंग एवरीवन। मुझे ना एक सो आई वांट टू आस्क समथिंग जतिन भाई, आपने अभी यू आर सराउंडेड बाय स्टार्टअप्स. You just said that, you know, few of your friends who were running a startup, but it couldn't work out, so they joined something else and they are doing a phenomenal job over there. So for a startup founder, we get very emotional. So it's a baby that we are raising. How do you identify कि ना नहीं हो रहा, need to stop, need to switch? आपने कोई ऐसी जर्नी देखी है किसी स्टार्टअप की जहाँ पे दे आइडेंटिफाइड कि अब पिवट करना है या अब बंद करना है एंड वी हैव टू मूव ऑन? सो आई वांट टू गेट दैट फ्रॉम यू.
क्रेडिट कार्ड का ड्यू पेमेंट आप पे नहीं कर पा रहे हो 6 महीने तक मिनिमम बैलेंस भर रहे हो तो that would be a good indication कि things are not moving. अरे बहुत बहुत ब्रूटल है ऐसे मत बोलो यार, हमने भी बहुत बार मिनिमम पेमेंट भर के आगे गाड़ी चलाई है। हाँ, तो मार्केट वुड गिव यू रिस्क, मार्केट से आपको सिग्नल पता चलेगा कि थिंग्स आर नॉट एनीवेज मूविंग, यू आर नॉट एबल टू पे ऑन एनी। एक होता है फाइनेंशियल वाले साइड वाले चैनल्स, एक होता है द वे यू आर ग्रोइंग, you are growing well, but the industry is growing much faster. So sometimes you may feel that probably I can do that thing really well. That's why if you see a lot of companies are with this sudden rise of AI startups everywhere, people are pivoting their businesses and building something in AI. Using AI, they are able to do far better things. So same businesses which were kind of not doing that great in 23, 24, in 25 they are doing amazingly well. हाँ, सो वो भी कि एक तो होता है कि आपको खुद को चैलेंजेस आ रहे हैं, वहाँ से आपको पता चलता है। दूसरा, मार्केट इज ग्रोइंग मच फास्टर और समथिंग एल्स हैज हैपेंड, यू बिलीव दैट यू कैन डू रियली गुड एट दैट। वो भी एक लोगों को बहुत इमोशनल डिसीजन होता है, वेरी 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 डिफिकल्ट। जैसे इन आर केस तो मैं और कुणाल का तो हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको यही करना है। सो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है तब छोड़ सकते हैं, दूसरा अपॉर्चुनिटी। हमारे केस में तो वो आए तो भी हमको नहीं छोड़ना। सो वी आर दैट इमोशनल फॉर ईच बट वी हैव अलाइंड आवर लाइव्स अराउंड दैट, सो वी आर फाइन विद दैट। बट फॉर समबडी हु इज लुकिंग फॉर दिस एज अ career opportunity, I would not advise them to be that emotional. Be emotional about what you are building as an individual, not the name of the organization, even though you are a founder of that organization. आप में स्किल हो तो आप कोई भी सी कंपनी का नाम आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी जगह अलाइन कर सकते हो। सो यू आर बिल्डिंग योर लाइफ इंडिविजुअली। हाँ, बट easier to say, very very emotional decision for people, and but वो होता है ना, when you move ahead, you look back that day and you feel के it's fair। हाँ, पर आप में स्किल होगा तभी आप मूव कर पाओगे। ये ना मेरा स्वाति का मोटिवेशन लाइन है। कई बार जब when we go through low phases, बहुत कठिनाई आती है, जैसे आपने बोला क्रेडिट कार्ड नहीं भरो, there were times that we also paid a lot of time, हम 4-5 महीना मिनिमम ड्यू करके कर रहे हैं, बट वी नो कि आगे फ्यूचर में रेवेन्यू आने वाला है। जब बहुत चीज़ें स्ट्रेसफुल हो जाती है ना, तो मतलब मेरी तो हंसी छूट जाती है। नीचे आस में तू हंस क्यों रहा है? तो मैं मतलब यार एक दिन ऐसा आएगा मैं पीछे मुड़ के हंसूंगा कि मैं बहुत छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था। हाँ, तो जैसे आप हो इमोशनल हो कि नहीं छूट रहा है, तो मेरे और स्वाति से भी नहीं छूट रहा है। हाँ, वी आर, आई वुड से वी आर डिल्यूजनली ऑप्टिमिस्टिक। मेरे को a lot of students that come to us जॉब हंटिंग करने भी आते हैं, तो बहुत बार इंटरव्यू में से निकल जाता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट तो बोलता है कि मेरे को स्टार्टअप करना है। अब आप बताओ कि सर मैं जॉब करूँ कि स्टार्टअप करूँ? मुझे आपसे पूछना है कि कौन से फाउंडर का सक्सेस रेट ज़्यादा हो सकता है, कि जो पहले 2 साल जॉब करके या 4 साल जॉब करके फिर फाउंड कर रहा है, कि जो पहले कॉलेज खत्म होते थे ही कूद गया और फिर अपनी उसे 5 साल में कंपनी में। तो व्हाट इज दैट मैच्योरिटी लेवल मैटर करता है, क्या करता है? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? मैं कंफ्यूज हूँ उसमें, क्योंकि हर एक टाइम का एग्जांपल है। जो लोगों ने नया स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस नहीं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग एकदम प्रॉपर प्लानिंग से आते हैं वो लोग भी नहीं कर पा रहे। इसलिए ना बहुत सारे सक्सेसफुल फाउंडर्स अपनी दूसरा स्टार्टअप चालू करते हैं, वो उतना सक्सेसफुल शायद नहीं बनता। तो वो कोई एक फॉर्मूला तो है नहीं, बिकॉज स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द आइडिया, किस चीज़ पे काम कर रहे हो, उस पॉइंट पे उस आइडिया को मार्केट में कैसा मोमेंटम आता है। तो आपकी टाइमिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। हाँ, बट इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस देन देयर आर एडवांटेजेस टू इट। कि इसलिए अभी आप देखोगे कि एक वेव आया था ना कि आईटी टेक इनेबल्ड स्टार्टअप्स आते हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टार्टअप्स बहुत सारे आ रहे हैं, अभी ये डीप टेक की बातें हो रही है। तो उसमें पीपल विद डोमेन एक्सपर्टीज वुड एंड अप डूइंग वेल। और स्टूडेंट्स भी ऐसे कि जो लोग फर्स्ट ईयर से भी ऐसा काम कर रहे हैं, यानी इवन इफ दे मे नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस बट दे वर पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, तो अपने यहाँ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। तो फॉर अ सर्टेन काइंड्स ऑफ बिजनेसेस पीपल विद डोमेन एक्सपर्टीज विल एंड अप डूइंग रियली रियली वेल। तो उस कैटेगरी बिजनेस के लिए दिस इज गुड एडवाइस कि आप जॉब करे आ दो। बट इवन इन दैट केस कि आप सुपर व्हाट यू वांट टू गेट राइट, तो कुछ लोग होते हैं वो सीख लेते हैं, मेहनत करते हैं, वो फिगर आउट कर लेते हैं, दे आर एबल टू हायर पीपल विद एक्सपीरियंस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हो स्टार्ट करो तो यू विल फेल उसमें, पर लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। सो यू आर अप फॉर इट, यू कैन डू वेल। सो की इज दैट यू आर अप फॉर इट, क्योंकि वो यू हैव टू, अब थोड़ा पीछे से स्टार्ट करो, लेकिन रन तो करना ही है आपको। तो आप स्टूडेंट हो, रन करना चाहते हो तो भी यू कैन डू वेल। सो जतिन भाई, अब आपने बोला कि अभी बीच में टेक बहुत अच्छा कर रहा था, अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं,
and because you are, जैसे मैंने बोला, you are surrounded by startups. For the next 5 years, apart from startups who are currently working on AI ML, ऐसे कौन से 5 categories या 5 industries होने वाले हैं जो they will, मतलब अगले 5 साल उन्हीं के हैं? आप देख रहे हो फाउंडर्स उनमें बहुत ज्यादा बिल्ड कर रहे हैं अभी. हाँ. टेक के साथ पता टेक एक कैटेगरी नहीं है, राइट? टेक अप्लाइज टू एवरीथिंग. तब फार्मा भी कर रहे हो तो उसमें भी तो टेक वाला आएगा, एआई फार्मा में भी आएगा. आज अपने दोस्त है नदीम जाफरी, हु इज द फाउंडर ऑफ हार्टी मार्ट. टुडे ही रोट अबाउट एआई इन रिटेल. तो एआई इज सेपरेट टेक नहीं है, इट विल अप्लाई टू एवरीथिंग. सो देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज वहाँ पे नाउ विद द एडवांसमेंट ऑफ दिस थिंग्स विल मूव फास्टर. तो ये मेडिकल डिवाइस वाला जो कैटेगरी है, हेल्थ केयर वाला डिवाइस कैटेगरी है, दैट विल डू रियली वेल. इट इज वेटिंग टू हैपन. और जो इंडस्ट्री बडीज है और उसमें लेगेसी सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, तो इंडस्ट्री में तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. स्पेस टेक की बहुत बातें हो रही है और अहमदाबाद इज लाइक अ हब ऑफ स्पेस टेक. तो दैट एज ए इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, आप गवर्नमेंट में जाओ, हर जगह सेमीकंडक्टर एज अ कैटेगरी की बात हो रही है. और अहमदाबाद, गुजरात इज बिकमिंग अ हब फॉर दैट ऑल्सो. और जो एक फिनटेक की है ना, लाइक अपने क्रेडिट कार्ड की बात हुई, कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है? एनी वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल. हाँ, बट कंपेयर टू, सो बट सबको जरूरत होती है ना. सो उसमें भी बहुत सारा इनोवेशन होगा. यू फिगर आउट अ वे कि जिनके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी यू आर एबल टू डिलीवर क्रेडिट टू देम. हाँ, तो फिनटेक एज अ कैटेगरी में बहुत सारा वो आएगा. और ये जो होता है ना, वो के थिंग्स विच वी आर लिविंग इन अर्बन सेंटर्स, वो सब एस्पिरेशंस और रूरल सेंटर्स में भी आ गए. तो वो वैसे कौन से सिस्टम्स वहाँ पे बनेंगे दैट कुड डू रियली रियली वेल. तो वो सब में जब मुझे लग रहा है कि दैट वुड बी वेरी एक्साइटिंग. सो नॉट नेसेसरीली समथिंग न्यू, राइट, विच समथिंग 1% ऑफ द पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग, वो एंटायर सोसाइटी कैसे एक्सपीरियंस करेगा और व्हाट आर द सिस्टम्स दैट कैन बी बिल्ड टू डू दैट. वो मेरे ख्याल से वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. Where do you interact founders with 10 countries में तो each है, but you interact with lot of founders from other countries as well. Where do you see India poised in the global map in terms of entrepreneurship? कि जैसे हम लोग शायद तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, बट वो इकोसिस्टम की तो एक वैल्यू है, बट in terms of entrepreneurial aspirations या impact what entrepreneurship has created, where do you see India vis-a-vis other global nations? In this particular category, Indians are very respected. एक तो ना मैथ में बहुत अच्छे टेक वाले होते हैं. तो there is this meme going on के American CEO and Indian CTO. That's a deadly combination. So and thanks to Satya Nadella and Sundar Pichai, तो बड़ी बड़ी big tech के भी CEO भी Indians तो है. तो acceptance towards Indians in a tech circles is very very high. और इनवेरिएबली वेरेवर यू विल गो के जैसे हमारा सैन फ्रांसिस्को में इवेंट था, आउट ऑफ 8 स्पीकर्स लाइक 5 आर इंडियंस. तो ऑन द अदर साइड हो रहा है कि क्या लंदन का किसी टेक इवेंट का फोटो देखोगे आप, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंडियन पीपल देयर. एकदम गोरे घूमने हैं. गोरे घूमने. So they are fairly respected. हाँ, फिर एक होता है ना, लेकिन the transition that has to happen, that is happening is companies built in India doing really well in those circles, not Indian founders doing well in those circles, because Indian founders living in US doing great. But now there is a wave of companies where companies are built in India doing well globally. वो rise हो रहा है अभी. You'll see a lot of examples. Actually experiencing this, so we have lot of clients जो India based company है. They want us to hire for them in US, UK. They want to. So वो अभी बहुत बड़ा कैटेगरी होगा कि not only Indians living in US, Canada, Indians building from India doing well there. In general मुझे ऐसा लग रहा है कि Indian entrepreneurs are becoming more ambitious. सबको global market capture करना है. One entrepreneur, जतिन भाई, which you really respect, कि यार आपको लगता है ये बहुत मस्त entrepreneur है, मतलब he's having, of course he's may not be 100% or maybe 100%, but you feel यार ये बैलेंस्ड आदमी है, मेजॉरिटी सब चीज़ें टिक कर रहा है, और जिसको आप बहुत पर्सनली रिस्पेक्ट करते हो, एंड बिकॉज you meet thousands of founders every day. हाँ, so I really respect Nadeem भाई. I mentioned about him. Yes. हम उनके क्लाइंट भी हैं. हम उनके क्लाइंट भी हैं. Yes. हम उनसे भी बहुत चीज़ें. So he was one of our first speaker when each I was launched.
and he has done really well, and he gives back to the society. के I like this piece. Generally लोग क्या होता है, वो इकोसिस्टम का चिंता करते हैं लोग, फिर when they do well वो चिंता बंद कर देते हैं, बिकॉज फिर उनको सिर्फ अपने जैसे लोगों से मिलना है, तो वो पीस मिसिंग हो जाता है कि देन यू, आपको एंट्री नहीं मिल रही थी डिस्कशन में आने की, तो आपने इकोसिस्टम का झंडा लेके आए हो आप जैसा ही आपका कुछ काम हो गया आप साइड में चले गए. हाँ, so I like such people. I'm not saying I don't like the other people because उनका it is not responsibility of them to help society. If they have done well, that is also a contribution to the society. So I'm not at any point in time telling them they are not good, but those who are able to do both, succeeding in life and investing time and energy for paying it forward, that is something I absolutely enjoy. And with Nadeem bhai, I get a chance to meet. So he's someone that I really look up to. That if I get to that scale, I would want to do that. So हाँ. नहीं, नवी इज अ फिनोमिनल ह्यूमन बीइंग. हम जब भी उनसे मिलते बहुत मजा आती है. राइट. सो जतिन भाई, आपने हर टाइप के एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं. सम आर सीजन, सम आर, आपने बोला कि कुछ लोग एकदम से कॉलेज से निकल के स्टार्ट करते हैं एंड दे आल्सो डू फिनोमिनली वेल. What is that one difference that you observe between a seasoned entrepreneur and a young entrepreneur? वो दोनों के there are pros and cons, but there is this thing that the first time founder talks about product, second time founder product talks about distribution. So the seasoned entrepreneurs will understand the logistics, so they'll try to, but that doesn't mean the seasoned entrepreneur will do better. But probably approach में they are little more settled. But now you see examples that people are doing really well in the first year of their inception. Yes. So it is not necessarily a right or wrong comparison, but these two are the different traits that people. So ऐसा कुछ है कि people who take VC money in the very first year of inception, they are only phenomenal, या bootstrap भी है, मतलब how, what is? नहीं, actually bootstraps are more respected. ऊपर से वो there is a category of businesses where bootstraps are more respected. Right. But I feel that raising VC money is also not bad. So जतिन में इसी पे एक और चीज़ आती है मेरे को कि मीडिया बहुत हाइप करता है, इसने इतना फंडिंग उठाया, इसने उतना फंडिंग आया, और कई बार मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस फंडिंग रेस करने में, मीडिया में आर्टिकल आ गया, वो ग्लैमर देख के स्टार्टअप की दुनिया में अट्रैक्ट हो जाते हैं. अच्छा खासा कुछ लाइफ में चल रहा हो, लेकिन मुझे भी मीडिया में आना है और फंड रेस उठाना है, वो आ जाते हैं. तो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? Is it fading away? Is it growing? Yeah, how is it impacting the generation as such? एक तो मीडिया हाइप करता है ना, लोग अच्छे स्टार्टअप के बारे में बहुत लिखते हैं, उनको ऑडियंस ही नहीं मिलता. मीडिया तो हाइप नहीं कर रहा, लोगों को ऑडियंस अपना टेस्ट इंप्रूव करे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया में स्टोरी आती, बहुत अच्छे आउटलेट्स है जो जेन्युइनली राइट अबाउट थिंग्स, उनको ऑडियंस नहीं मिलता. तो जो लोगों को इसका चिंता है, वो लोगों को जो लोग अच्छा लिखते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए. और वो आपको नहीं मिल रहा था, WeChat.Ventures हो जा सकते हैं. वहाँ पे फंड रेजिंग की स्टोरियाँ बहुत नहीं है, अच्छे लोगों की इमोशनल स्टोरीज है. तो एक तो है कि है नहीं, हाँ, पर एक दैट इज दी फैक्ट, राइट, कि दैट इज द थिंग कि जनरली फंड रेजिंग का ही स्टोरी आएगा हर जगह पे. इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं कि मेरे को भी ऐसा मिल सकता है. बट इट हेल्प्स यू एक्सपांड दी पाई. तो जो लोग स्टार्टअप में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, वो लोग भी तो आए. आप सुनो, बहुत सारे लोग अपने करियर में क्यों गए थे? क्योंकि वो करियर का एक हो रहा था कि वहाँ पे आप यू विल गेट पेड, तो दैट ब्रिंग्स यू इन. तो आप इट इज नहीं, आप HR में क्यों आए? लोग MBA फाइनेंस क्यों इज अ हॉट टॉपिक, आप MBA करते हो. सो वन ऑफ द थिंग इज दैट देयर आर लॉट ऑफ मनी टू बी मेड. तो स्टार्टअप which gets inspired by reading stories about money, why should we judge them? क्योंकि अपने why we are pursuing all these things, कि जब अपने भी अपना career decision लिया था तो वैसे लिया था. हाँ फिर so that is one. Second is when you enter, are you entering with the right fundamentals? Are you that is the question. People inspired by तो अच्छा, किसी न किसी तो इंस्पायर हो ही रहे कुछ अच्छा चीज बिल्ड करने के लिए. फिर एक उसमें होता है ना कि एक डिस्कशन होता है ना, बूटस्ट्रैप बिजनेस बिल्ड करना चाहिए, VC फंडेड हो गए. So there are examples on either side कि people who are building bootstrap businesses, they have done well. उसमें एक होता है कि you have better control on the things. And I have friends who raise funds from VCs. उसमें भी दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट है कि there are set of people who come back and say that मैं तो अभी किसी से रेज ही नहीं करूँगा, खुद ही चलूँगा. And there are people who say that having VCs opened up more gates for them.
So in addition to the money, it opened up more gates. That was more valuable. So that's why you will see a lot of founders. They also go with the same VC again when they start a new business because they have genuinely had a good experience. So it will go down to your individuality. But given a choice, if you ask people which business you will start, they will always say that bootstrap ही रहूँगा. But nature of business होता है, इसमें investment चाहिए, तो that's why funding पे ले जाते हैं. पर अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो VC फंडेड कंपनी में जाना इज नॉट अ बैड चॉइस. सॉलिड वैगन मिलेगा. ऊपर उसमें रिस्क है कि सीरीज से राउंड नहीं आएगा तो वापस आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी. यस ये वो तो है. नहीं एटलीस्ट एक और दिस चीज इज है. वेयर यू कैन रीच आउट टू मंत्रास टू सक्सेस पीपल. एब्सोल्युटली यस. नहीं इसमें एक अच्छा है कि अगर फंडेड कंपनी में आप जॉब करते हो तो एटलीस्ट ऑफिस अच्छा होता है, पर्क्स होती है, फ्री कॉफी मिलती है, टेनिस वो बैडमिंटन खेल सकते हो, टेबल टेनिस खेल सकते हो ऑफिस में. बूटस्ट्रैप कंपनी में शायद फाउंडर बेचारा वो सब वो नहीं दे पाता है कई बार, यहाँ बहुत लेट देता है लाइफ में. कुछ दिन पहले स्वाति मेरे को बता रही थी, शी मेट समबडी एंड उसने ना स्वाति को बोला कि मैं ना स्टार्टअप नहीं करूँगा, मैं एक प्रॉपर धंधा बनाऊँगा. वो रियलाइजेशन हम लोगों में आ रहा है. सो व्हाट डू यू फील, मतलब बिकॉज वो हम लोग सुन रहे थे लास्ट 2 साल से फंडिंग विंटर चल रहा है, पैसा नहीं है अवेलेबल मार्केट में. सो व्हाट इज़ योर टेक? अभी लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है इससे कि फंडिंग विंटर था तो अब सब और VCs आर ऑल्सो आस्किंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, या आपको लगता है कि ये टेम्पररी फेज है, दुनिया चलती रहेगी जैसे चल रही है? नहीं, एक तो ये जो फेज है कि पीपल वांट टू बिल्ड जेन्युइन बिजनेसेस, दैट इज ग्रेट. उनको बनाना चाहिए. फिर बनाने जाएंगे पता चलेगा ये तो नहीं हो रहा, फंडिंग चाहिएगी, तो दे विल कम बैक अगेन. अगर आप बना पा रहे हो तो दैट इज बेस्ट. तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों को बिजनेस नहीं करना, सिर्फ पैसे रेज करने हैं. तो बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, उसके चक्कर में सम पीपल वुड गो देयर. बट दिस इज ग्रेट ट्रेंड एंड मार्केट करेक्ट है, राइट. ये साइकिल है कि 2021-22 में इनसेन अमाउंट ऑफ फंडिंग यूज्ड टू हैपन. तो अभी सीड, लेकिन सीड में तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एनीवेज हो ही रहा है. अहमदाबाद में भी कितने सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस वाले हैं जो 1-2 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है. तो अगर आपको सीड राउंड रेज करना है तो दिस इज अ ग्रेट टाइम. ये तो सीरीज रेज करना है तभी चैलेंज आता है, क्योंकि वहाँ पे फिर आप पोटेंशियल भी नहीं रेज कर सकते. वहाँ पे आपके नंबर्स पे रेज करना पड़ता है, आपकी स्टोरी पे रेज करना पड़ता है कि आपने पिछले 2 साल में क्या किया. पोटेंशियल पे तो सीड राउंड में आप कभी भी रेज कर लो, पर उसमें आपके नंबर्स पे रेज करने में चैलेंज आ रहा है. और एज अ होल सबको चैलेंज आ रहा है. तो आप ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर फंडामेंटल्स वाले बिजनेस भी आसानी से कर ही रहे हैं, वो तो चैलेंज सबके लिए है. सो चैलेंज इज नॉट नेसेसरली बिकॉज पीपल आर डूइंग बैड. ये तो मार्केट का सिचुएशन है ऐसा. आई थिंक जतन भाई हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम टू VC. So we are near towards the end of our segment, and since our name is Mantras to Success, so मेरे कुछ questions है जहाँ पे I'll ask few mantras from you which have led to your success or where you have motivated by giving that mantra to someone and someone is successful today. जनरली मैं देता नहीं, पर I'll try to answer your questions. थोड़ा थोड़ा हमारे लिए. आज गुरु मंत्र लेके रहेंगे. So one mantra to success for entrepreneurs who have started or just starting right now. लगे रहो. You have to be at it. One mantra for job seekers. Be very ambitious. Okay. नहीं इसमें पब्लिक उल्टा हर 6 महीने में जॉब चेंज कर रहा है. पर दैट इज माय एडवाइस. पर 6 महीने में कंपनी काम नहीं, अच्छा पेमेंट नहीं देवे तो छोड़ देना चाहिए. हाँ छोड़. ये बिल्कुल एकदम. को अपना स्किल, यू आर आल्सो बिजनेस प्रोपोजिशन. you are renting your time, so you should treat it as a business even if you are taking a job. मेरे दिमाग में एक सिनेरियो आ गया इमेजिनरी कि किसी के सीवी जगह आपने हर 6 महीने में जॉब कर. सर आपके पॉडकास्ट में जतिन सर ने बोला था हर 6 महीने में जॉब चेंज करो. I would but you should treat it as a business कि आप you are renting your time and if you are not getting the worth, हाँ but you should be able to prove your worth. स्ट्रगल ही कर रहे हो तो क्या चेंज करोगे आप. ऐसा नहीं है कि आप 20 पे ज्वाइन हुए थे अगले स्टार्टअप में 15 पे चले गए. और मेरा सर मार्केट करेक्ट है, राइट. जिसको चाहिए 1 करोड़ चाहिए, कोई मार्केट में देगा नहीं तो बंदा 25 लाख पे भी आ जाएगा. वो हुआ ना करेक्शन. हाँ जो 21-22 में जितनी टेक करेक्ट. So if correction is the notion of the society, तो you should always be more ambitious. अपना कम क्यों कराने का. 1 करोड़ दे दे तो 1 करोड़ ले लो. फिर मार्केट 25 का हो गया तो 25 पे चले जाओ. जो सीरियस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे वी आल्सो फॉलो दिस इन आवर कंपनी, इफ समबडी परफॉर्म्स रियली वेल वी गिव देम प्रमोशन, वी गिव देम सैलरी. हमारे यहाँ पे ऐसे भी एग्जांपल है, लोग 1-1 साल में TL बन गए बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग, दे वर शोइंग. एंड आई थिंक एनी जेन्युइन एंटरप्रेन्योर जिसको समझ है और जिसको स्केल करना है,
शायद वो ये बिलीव करता है कि मैं अकेला तो माल नहीं खाऊंगा, मैं बांट के खाऊंगा, जो अच्छा हाँ। करता है उसको दूंगा मैं। करेक्ट. सो एज अ करियर एस्पिरेंट तो मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, बी वेरी वेरी एम्बिशियस. But that doesn't mean you change job. You prove yourself and then you take forward. One personal mantra you live by. किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. यू विल फिगर आउट द वे दैट आई लिव बाय. आई एम नॉट मी एंड कुणाल, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग दैट हैपेंस विद ईच अदर. विल फिगर आउट द वे. तो वो मंत्र हम फॉलो करते हैं. Very I nice. think this is the brilliant mindset. Yeah. I ये think that mindset is is where Ichai is today, where it is, because I think you believe in that. नहीं नहीं, उसके लिए बिलीव के लिए बहुत मेहनत करिए. अरे हाँ, मतलब मेहनत के साथ. नहीं तो these are two different things. एक हमारा अप्रोच ऐसा है, हम मेहनत बहुत करते हैं. हाँ, मेहनत करते हैं, that gives us the margin हाँ, कैसा अप्रोच रखो. right, सिर्फ ऐसा अप्रोच करो तो मेहनत नहीं करता तो कोई भाव नहीं देता. right, ये तो काम अच्छा हो रहा है तो हमको ये थोड़ा इस माइंडसेट में रहने का मौका मिल रहा है. right. So आपने बोला आप बहुत मेहनत करते हैं everything. So अगर suppose we meet again and it's 2030, so what is that one headline that you want to be written about you and Ichai? यही कर रहा है, ईचा इवेंट कर रहा है. Sponsored by Ichai. यही यानी हम लोग ऑलरेडी वो स्टेज पे कि यही करना है. Okay. हाँ, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कुड बिकम मैसिव. हाँ, मोर पीपल विल डिस्कवर. जैसे अहमदाबाद में बहुत सारे लोग होंगे yes. जो ईचा को नहीं जानते होंगे, हाँ, पर वो कहीं पे भी जाएंगे उनको लोग रेकमेंड करेंगे ईचा में जाओ. हाँ, हाँ. तो जो न्यू लोगों का डिस्कवरी ऑफ ईचा इज हैपनिंग एट अ इंसेंट स्पीड. Yes, it is. हाँ तो पर व्हाट वी वांट टू डू, हमको सेम ही चीज करनी है. Hmm. पर नए लोगों का डिस्कवरी बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है. दैट्स व्हाई व्हेन यू वेंट टू दुबई, हम तो सेम ही चीज कर रहे हैं, बट देयर वाज समबडी इन दुबई हु वांटेड टू पार्टनर विद अस. Yeah. तो वैसा मुझे लग रहा था हर जगह पे होगा. आप केप टाउन में जाओगे तो वहाँ पे भी होगा, लंदन में भी जाओगे. And आपने ये बहुत सही बोला. Sorry. So I met someone, a client, a few days back, and I said, "Sir, मैं आपसे कहीं मिली हूँ." He said, "मैं भी आपसे कहीं मिला हूँ." And we met at an Ichai event. Correct. तो we connected कि हाँ हम Ichai के event में मिले थे. मेरे साथ तो एक दो चीजें और भी हुई है. सो अगेन वी आर थैंकफुल टू यू. आपने हमको 2 साल कंटिन्यूसली बेस्ट एचआर कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है. तो मैंने ना मेरे विजिटिंग कार्ड में लगा दिया Ichai विनर ऑफ द बेस्ट एचआर कंपनी 2 years कंसेक्यूटिवली. तो अब मैं किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में जाता हूँ या किसी इफ आई गिव माय कार्ड टू समबडी, तो लोग पहले ऊपर देखते हैं टॉप पे, अच्छा आप Ichai में भी हो. पहला क्वेश्चन होता है, दैट मींस मतलब वी आल्सो गेट दिस कि तुम Ichai ने तुमको अगर अवार्ड दिया. There was someone who attended a Bombay event from your reference. कुडोस टू यू जतिन भाई. यू हैव मेड अ फिनोमिनल. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. जैसे मैंने मेरे ना इस पॉडकास्ट के इंट्रो में भी मैंने बोला था, मुझे पर्सनली लगता है कि यू आर डूइंग अ फिनोमिनल सर्विस टू द इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड स्टूडेंट इकोसिस्टम, जहाँ पे यू हैव ओपन्ड अ लॉट ऑफ गेट्स फॉर लॉट ऑफ पीपल. और मुझे इतना भी पता है कि ये एक एपिसोड इट्स नॉट द एंड. मुझे लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू डिस्कस विद यू. सो फॉर दैट वी विल अगेन हैव अ एपिसोड पार्ट 2 एज वेल. बट थैंक यू सो मच जतिन भाई. Thank you for giving this opportunity. It is always good to talk about your work. Yes. And generally, I am on the other side. हाँ. This is more comfortable side for me. But glad to have this opportunity. Thank you so much. Thank you.